हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स की हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर आपका 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सभी बच्चों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा बच्चों, जिसमें हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 की। आज जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कंप्यूटर जी प्लीज जल्दी से क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे हमारे न्यू है फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू करें, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है एक कोड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एक सर्कल हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं यहां पर। आइए, ये एक बच्चों सर्कल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये उसको हम लोग देख लेते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर की रेडियस कितनी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस? 12 सेंटीमीटर। देखिए कितनी होगी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। आगे कहा गया बच्चों सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी एंगल कितना है बच्चों? 120 डिग्री। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया बच्चों। आगे कह रहा है, देखिए ध्यान से, एट द सेंटर। कहां पर? सेंटर पे। चलिए हमने भी बना दिया सेंटर पर। फाइंड द एरिया कोरेस्पॉन्डिंग द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको सेगमेंट का क्या बताना बच्चों? एरिया। इसको हम लोग इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेगमेंट का एरिया बता देते हैं। अब देखिए, इसका नेम ए, इसका नेम ओ, इसका नेम क्या हो जाएगा? बी। हम इस सेगमेंट का क्या बताएंगे बच्चों? एरिया बताएंगे। सबसे पहले जो जो चीजें आपको गिवन थी, क्या गिवन था बच्चों? तो आप कहेंगे सर आर गिवन था, यानी रेडियस थी, और सर हमको थीटा मालूम था, कितना? 120 डिग्री। बात समझ में आ गई? कहेंगे यस सर, बात समझ में हमारे आ चुकी। सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकाले। क्या निकालिए? एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर। कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला क्या सबको याद है ना? हाँ लिख सकते हो भाई, लिख दो। सेक्टर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब वही बात है ना कि कितना छोड़े, कॉरेस्पॉन्डिंग भी ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, पर वही है कि चलिए आप कह रहे हैं तो पूरा लिख दे। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा की वैल्यू सर 120 डिग्री है, सर 360 डिग्री है। पाई की वैल्यू देखो बच्चों क्या गिवन है सर? 3.14 कहा है साफ साफ क्वेश्चन में। ठीक है, और सबको मालूम है आर की वैल्यू बच्चों कितनी है? 12 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो कितना सर? 1/3। सर ये हो जाएगा 3.14। सर ये हो जाएगा 12 इंटू 12। सब हमको मालूम है 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। क्या आ जाएगा? 3.14 इंटू 4 इंटू 12। 12 की 4 में करेंगे सर 48 होता है। सर 3.14 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए 48 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, किस में करनी है? सर 3.14 में करनी। जल्दी से करके बताएंगे। 150 पॉइंट कितना? 72। चेक कर लो जल्दी से। 48 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 में, यही आ रहा है? ठीक है, तो 150.72। और देखेंगे ध्यान से, जब एरिया फाइंड किया तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, तो आपका क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये हमने क्या निकाला? अभी सेक्टर निकाल दिया। क्या निकाला है? सेक्टर निकाल दिया बच्चों। इसके बाद में जो आगे जो आपको फाइंड आउट करना है वो सेगमेंट फाइंड करना है। क्या करना है? सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब सेगमेंट के लिए सभी को मालूम है सर यहां पर है ए ओ बी। क्या है? ए ओ बी। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो सबको फॉर्मूला याद होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबको मालूम है 1/2। आर की वैल्यू कितनी है सर? 12 का स्क्वायर। साइन थीटा यानी कितना? थीटा कितना सर? 120। बच्चों ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 12 इंटू 12 लिख दीजिएगा। साइन 120 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2 होती है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक तरीका और है, उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हम सिंपल कर रहे हैं क्वेश्चन को। 2 6 12
2 6 जा 12, तो 6 6 जा कितना जाएगा सर 36, अंडर रूट कितना 3, अंडर रूट 3 की यहां पर आपको वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में देखेंगे सभी बच्चे क्या कह रहा है 1.73 कितनी है 1.73 आपको यहां पर क्या गिवन है वैल्यू गिवन है। देख लीजिए सब बच्चे यही है ना 36 इंटू 1.73। अब यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 की वो होती है 1.732, बट जब आपसे खुद कह रहा है वो कि अंडर रूट 3 की भैया ये वैल्यू रखो तो आप यही रखेंगे। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए 36 की 1.73 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 62.23, 62.23 चेक कर लीजिएगा 28 आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार जिसने मुझे आंसर बताया है 62.28 आ रहा होगा, चेक करो। यस सर गलत बताते हो ना, अभी मैं सॉल्व कर दूं फिर गलत हो जाए। अब आपसे पूछा गया एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, क्या पूछा गया था बच्चों एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो क्या जाएगा बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब मैं सेक्टर लिख दिया, आप लोग पूरा लिख सकते हैं एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल, माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। भैया देखो ध्यान से एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 150.72 माइनस कर दीजिएगा 62.28, जल्दी से बच्चों माइनस करके बताइए। ठीक है, जब सेगमेंट की बात करेगा तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। मैंने एक तरीका आपको और बताया था, वो भी कर सकते हैं 360 माइनस थीटा वाला। ठीक है, जल्दी से माइनस करके बता दो कितना आया 88 ठीक है 88.44 सेंटीमीटर। इसका यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, यूनिट पर आपके मार्क्स यहां पर बच्चों कट सकते हैं अगर आप गलत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया बच्चों 7 के बाद बच्चों हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को लगाएंगे स्क्रीन पर, और फर्स्ट टाइम जो भी बच्चे आज हमारे न्यू आए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलेंगे बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या आया हुआ भी है कंप्यूटर जी वो भी बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कभी बोर्ड एग्जाम में आया है, कब 2023, ठीक है। तो सीबीएसई 2023 में बच्चों आया हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 आइएगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, और आइए हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया यहां से रफ। देखिए सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, यहां भी रफ कर देते। आइए ये भी रफ करना होगा हमें। चलिए जी हमने कर दिया जी क्वेश्चन को पूरे को ये रफ। अब ये सर्कल भी रफ करना ही होगा, इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आइए देख लेते हैं हम लोग। चलिए जी कह रहा है क्वेश्चन में वो देखेंगे सभी बच्चे। कहा गया है कि ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के वन कॉर्नर में क्या किया गया बच्चों, इसको बांधा गया है। सुनो ध्यान से, एक स्क्वायर है, क्या है एक स्क्वायर। आइए स्क्वायर बनाते हैं हम। ठीक, ये कॉर्नर हो गया, और यहां से मानिए कि एक कॉर्नर में क्या है, एक खूंटा होता है ना जिसको बांधा जाता है। कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। टोटल जो है कितना है बच्चों 15 मीटर है। कितना है 15 मीटर, इधर भी है सबको पता है 15 मीटर ये भी होगा, अब 15 मीटर सबको मालूम बच्चों ये भी होगा, है ना। पर ये 15 मीटर जो है वो सुनो ध्यान से, 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहां पर रस्सी है जो घोड़े से बंधी हुई है, कितने मीटर की 5 मीटर।
मैं इतने हिस्से पे रस्सी मान लेता हूँ बच्चों 5 मीटर, इधर के हिस्से को कितना मान लिया मैंने 10 मीटर मान लिया, बाकी तो आपको चारों तरफ कितना कितना बच्चों 15। अच्छा ये बात देखना ध्यान से, जब घोड़ा है रस्सी में बंधा हुआ तो ये इतना एरिया मान लीजिए कवर करेगा, इतना एरिया इतनी तो करेगा भाई, 5 मीटर इधर तो 5 मीटर क्या हो जाएगा इधर भी तो होगा। सुनिए ध्यान से, अब ये मत कहना कि सर हॉर्स बना के दिखाओ, वो बनाना मुश्किल है, बुक में अपने ध्यान से देखो, बस समझाने की है। बात को समझ में आ रही है? मैंने ये मान लीजिए ये खूंटा हो गया एक तरह से, और जो है इसमें हमने कुछ बांधी है कोई चीज, घोड़ा बांध लीजिए, तो घोड़ा क्या करेगा, रस्सी जितनी लंबी होगी उतना एरिया में तो घूमेगा, और वो क्या हो जाएगी उसकी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए खूंटा है, यहां पर घोड़े को बांधा हुआ हमने इतनी एरिया में, तो क्या करेगा वो इतना एरिया ही काउंट करेगा। ये बात सबको मालूम है, जो स्क्वायर होता है उसका जो एंगल होता है बच्चों कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री का। कितना होता है 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं ना थीटा 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। और क्या कह रहे हैं, थीटा हो गया 90, आर आपको साफ साफ कह रहा है कितने मीटर लॉन्ग है आपकी 5 मीटर, तो आर हो जाएगी कितनी बच्चों 5 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको आइए देख लेते हैं। तो अपनी बुक में से आप फर्स्ट पार्ट को लिख सकते हैं, क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ द पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ये, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड of the field in which the horse grazing कुछ करके है ना, horse can graze if the length ग्रेज, बस इतना निकालिए, हमने बाकी तो लिख दिया। देखिए सुनिए ध्यान से, क्या फॉर्मूला 3 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बहुत से बच्चे सर 1/4 लगाएं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या गिवन है चेक करिए, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन में, यस 3.14। आर कितना गिवन है 5 का स्क्वायर, तो 94 जो देखो आ गया ना 1/4, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना सर ऐसे करवा रहे हैं, 5 जा सबको पता कितना होता है 25। जल्दी से 3.14 की और 25 की जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 78.5 कितना आ गया 78.5, और डिवाइड कर दीजिए कितने से 4 से, जल्दी बताइए कितना आएगा, सिंपल सा हो जाएगा 19.625 करेक्ट है, चेक करिए 19.625। किसमें था क्वेश्चन, मीटर में है, किसमें है मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। एक तो आपका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ये कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। यहां तक चेक करो पहले तो, क्या आंसर करेक्ट आ रहा है क्या फर्स्ट पार्ट का, ये चेक करो पहले तो। क्या आंसर यही है, बिल्कुल चेक करिए, सही है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलिए, सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर। कब, जब इसका हम लोग एरिया क्या बच्चों करते हैं बढ़ाते हैं, मतलब उसकी जो लेंथ है ना, रस्सी जो थी वो पहले 5 मीटर की थी, उसके बाद हमने कितने की कर दी 10 मीटर की कर दी, कितने मीटर की कर दी 10 मीटर की कर दी, ये है आपका सेकंड पार्ट। तो द एरिया, जो लाइन ये है ना बिल्कुल यहां तक सेम लिख देना, ठीक है, ये लाइन पूरी क्या कर देना सेम, अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ये लाइन पूरी वहां सेम लिखना, थीटा अपॉन 360 लगाइए, पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना बच्चों 10 कर दिया गया सर, तो 94 जा 360 1/4 सर 3.14 सर 10 जा 100 हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए सीधे सीधे 314/4, कहेंगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी आपने,
तो मल्टीप्लाई से अब हमारी डिवाइड बहुत सिंपल हो जाएगी, मतलब डिवाइड कर सकते हैं 25 हो जाता है। 25 की किस में मल्टीप्लाई करनी थी फिर 3.14 में, जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, तो 78.4 आ जाता। कैसे करें बताइए, चलिए जैसे आपकी मर्जी, कितने से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, तो 3.14 इंटू 25 कितना आएगा देखिए, 3.14 की 25 में जब मल्टीप्लाई करी कितना है 78.5। कोई प्रॉब्लम, मीटर स्क्वायर। पर आपसे अभी यहां आंसर नहीं आया, आपसे क्या पूछा गया था, द एरिया, द इंक्रीज एरिया, क्या पूछा गया, इंक्रीज एरिया पूछा गया आपसे। माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात एकदम, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज in the grazing area इक्वल टू, पहले कितना आया सर 78.5 में से 19.625 माइनस कर दीजिए, कितना था 78.5, 10 वाला आया है, जब 5 मीटर की रेडियस थी तो 19.625 माइनस कर दीजिए दोनों में से, आपको यह पता चल जाएगा कि कितना एरिया क्या हुआ बच्चों इंक्रीज। जल्दी से माइनस करके बताइए, 58.875 चेक करो जल्दी से, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ आपका 8 नंबर, कौन सा नंबर हो गया आपका ये 8 नंबर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम अपने कौन से पे बच्चों 9 नंबर पर, और अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे हम अपने। चलिए टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 वाला आपको सबको मालूम है वो क्या बच्चों एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर आइए 9 देखते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं यहाँ रफ। तो जो भी बच्चे न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब के बाद में जरूर बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन या भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है आपको तुरंत क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर को देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, इसको हम हटा देते हैं ना, पर फिर भी क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है तो थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। 9 नंबर लगाइए कंप्यूटर जी, क्या कहा गया 9 में, कह रहा ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायामीटर है 35 mm। डायामीटर गिवन है बच्चों, और सबको पता है कि डायामीटर होती है कितनी, d होती है, और mm है, और डायामीटर क्या होता है 2r। तो अगर हम r की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 35/2 mm। चलिए जी ये तो बात सभी को क्लियर आ गई होगी। आगे रीड करते हैं, द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायामीटर, वी डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। कितने इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है बच्चों 10 इक्वल सेक्टर में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इसका एंगल सर्कमफेरेंस जो है हम सब निकाल लेंगे बच्चों। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, इसकी जो इसको क्या कह रहा है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायामीटर, 5 डायामीटर ये बना रहा है। सबसे पहली बात बच्चों ये है, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करना है हमको, सर्कमफेरेंस हम लोग आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सर, ये होता है हमारा 2πr। क्या होता है 2πr, होता है कि नहीं होता ये बताइए। सर्कमफेरेंस जो है सर्कल का वो 2πr होता है या नहीं होता, तो आप कहेंगे यस सर होता तो है। तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 35/2, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 5 कितना हो गया 110 mm। कितने डायामीटर कह रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 डायामीटर। कितने 5 डायामीटर, तो लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ 5 डायामीटर, लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स। अब देखिए लेंथ ऑफ 5 डायामीटर की जब आप बच्चों बात करते हैं
तो 5 डायमीटर का मतलब क्या होता है सर 5d, और d की वैल्यू कितनी सर, d हमने कैपिटल लिया हमने तो इसलिए हम कैपिटल लेंगे, तो 5 × 35 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, यही तो आएगा। बताइए 175 mm होगा या नहीं होगा? यस सर यही होगा। टोटल लेंथ फाइंड कर दीजिए, यही तो पूछा, टोटल लेंथ बता दीजिए, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या होगा सर, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, टोटल लेंथ को ऐड। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, चेक करिए यही है ना सिल्वर, क्या लिखा हुआ है उसमें, सिल्वर वायर लिख दीजिए आप सीधे, सिल्वर वायर। तो कितना है 110 में 175 ऐड कर दिया तो 285 mm, कितना आ गया बच्चों 285 mm आपका ये आ गया। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल है यहां तो। अब आगे क्या करें, सबसे बड़ी बात आ गई, अब आगे क्या करें। तो ये तो जो बच्चों यहाँ कितने पार्ट हैं, क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट्स पूछे गए, 2 पार्ट पूछे गए। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर पूछा गया, वो हमने बता दिया 285 mm बता दिया। सेकंड पार्ट में कह रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंज, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, टोटल कितने हैं यहाँ पर 10 है सर, कितने हैं टोटल 10। सेकंड पार्ट हम थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, थीटा टोटल कितना होता है सर 360 डिग्री होता है। जब 10 की बात कर रहा है तो 0 से 0 क्या कैंसिल, कितना आ गया सर 36 डिग्री, यही तो आ जाएगा। फॉर्मूला लगाइए, सेक्टर का आपका आंसर तैयार है, लगा दीजिए। एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा गया ना, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू रख दीजिए 36 अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू चेक करिए क्या कुछ गिवन है यहां पर, क्या 22/7। आर की वैल्यू रखिए, आर कितना है 35/2, हम इसको 2 टाइम, देखो आर स्क्वायर है ना तो 2 टाइम लिख दीजिए ऐसे। अब देखिए यहाँ 36 टेंजा हो जाएगा, और अगर यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 से 11 टाइम, तो इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है। 7 से 5 टाइम इसको कैंसिल कर दिया हमने, 5 2 जा 10, 2 से इससे कैंसिल, अब जो बचा पहले उसको लिखेंगे, ये देखिए 1135 नीचे 2 × 2, अब इसके अलावा तो होगा नहीं डिवाइड, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले की, और ये बता दीजिए नीचे क्या सही आ रहा है आंसर। 1135 की मल्टीप्लाई कर दी, बहुत सिंपल, देखो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 हो जाएगा 38, और नीचे 2 2 जा 4, mm स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है, mm स्क्वायर है, यूनिट लगाना बच्चों बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यूनिट बहुत जरूरी होता है इन क्वेश्चन में। आ गए हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी से नोट डाउन करेंगे हम लोग, और कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 10 को स्क्रीन पर लगाएंगे, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने बच्चों 10 नंबर पर, चलिए जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, बहुत बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका ये 10 नंबर, कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को कब आया हुआ है ये भी बता देंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कब आया हुआ है वो लगा देंगे। चलिए CBSE 2016 में आया हुआ है, कब आया हुआ है 2016 में ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी से। चलिए तो कंप्यूटर जल्दी से क्वेश्चन नंबर लगाएंगे यहाँ पर 10, और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है। आइए इसको हम रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या चीजें हमें गिवन है, आइए उसको करते हैं, इसको यहाँ हम रफ करते हैं। आइए तो बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 में बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये आपका पहले से ही आया हुआ है, छतरी वाला क्वेश्चन है, अम्ब्रेला वाला, और अम्ब्रेला देख के तो बच्चों बरसात याद आती है ना, और कब लगाया जाता है, या फिर ज़्यादा धूप में लगाते हैं, अब ज़्यादा धूप में हम और आप लगाते नहीं हुए, कौन लगाता है वो सब जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 और स्टार्ट करते हैं हम, कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया सुनिए ध्यान से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कह रहा है
कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रीप्स। एक अम्ब्रेले में कितनी रीप्स है बच्चों? 8 रीप्स है। 8 रीप्स का मतलब मालूम है क्या होता है? 8 रीप्स का मतलब है जो तनी देखते हैं ना, वो जो तार लगे होते हैं, वो 8 है। यहां पर कितने हैं? 8। विच आर इक्वली स्पेस्ड, फिगर देख लीजिए दिया हुआ है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, साफ साफ लिखा है कि रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रीप्स। बच्चों अब बात आ गई थीटा कैसे निकालें। बच्चों थीटा यहां पर हम कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ रीप्स आपको गिवन है। क्या गिवन है? नंबर ऑफ रीप्स। नंबर ऑफ रीप्स आपको यहां गिवन है। कितनी है सर? 8 है। तो एंगल आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे सर? 360 डिग्री होता है। ईच रीप्स, नंबर ऑफ रीप्स कितनी है हमारी? 8 है। 8 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रीप्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो क्या लिखेंगे हम? एरिया। ठीक है, एरिया जो क्वेश्चन लिखा बुक में देख लीजिएगा। एरिया बिटवीन द टू, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रीप्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, ऑफ द अम्ब्रेला। अब ये जो रीप्स है, आप जो निकालने वाले हैं कॉन्जुगेटिव रीप्स का जो निकालेंगे एरिया, वो किसके इक्वल हो जाए? तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर के। किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या होता है सर फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है, आपने बताया था, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा की वैल्यू रख दो सर 45 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू चेक करिए क्या कुछ गिवन है? नहीं गिवन है तो 22/7। आर हमको सल मालूम है 45 का स्क्वायर। कितने टाइम जाएगा सर? 8 टाइम। 22/7 लिख दीजिएगा। 45 इंटू कितना बच्चों? 45। देखिए 2 4 जा होता है 8, 2 से कितने टाइम जाएगा बच्चों? 11 टाइम। कितने टाइम? 11 45 अपॉन में 4 इंटू 7 बच्चों। कितना आ गया? 4 इंटू 7। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कुछ कट भी रहा हो तो काट भी सकते हैं। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसकी किसकी? 11 की और 45 की और 45 बच्चों। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? सबका सेम आ रहा होगा। 22 275, 22 22 75। देख लो सब। 22 275 बच्चों, 22 275 अपॉन में 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। क्योंकि जिसमें क्वेश्चन गिवन होगा, जिसमें रेडियस गिवन होगी, उसी में आंसर देंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हुआ बच्चों? कंप्लीट हुआ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलेंगे 2016 में आया हुआ है। कंप्यूटर जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हमारे सिंपल से 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए 11 12 और 13, इनको भी हम लोग आइए जल्दी जल्दी कर देते हैं। 10 के बाद हम चलेंगे बच्चों 11 नंबर पर, और क्या कहा गया 11 नंबर उसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों कौन सा? ये 11 नंबर आया हुआ है नहीं, इसलिए हम यहां से हटाते हैं। आया होता तो हम जरूर लिखते बच्चों। आइए नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। नहीं किया तो जल्दी नोट डाउन करें। अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से बच्चों एक बार लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का चलते हैं हम 11 नंबर। कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और क्या क्या कहा गया 11 नंबर में वो देख लेंगे जरा हम एक बार। चलिए जी 11 नंबर इसको करते हैं ये रफ।
देखिए सिंपल से हमने टू फॉर्मूला का यूज किया सिर्फ इसमें। कौन कौन से यूज करे हैं? सबसे पहले सेक्टर वाला फॉर्मूला θ/360 πr², और उसके बाद में हमने यूज किया सेगमेंट में, जिसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहा गया है एक कार हैज 2 वाइपर। कार सबने देखी है ना, देखी तो है। कितने वाइपर होते हैं कार में? 2 वाइपर्स होते हैं। कैसे चलते हैं वो? इस तरीके से। आप ये भी देखा होगा कि एक वाइपर जो एरिया कवर कर रहा है ना, दूसरा वाला उससे अलग कर रहा है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे को कवर करना, हिंदी में कहो तो एक दूसरे को ढक लेना, ठीक है, नहीं कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ए कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। साफ साफ लिखा है विच डू नॉट ओवरलैप। देखिए ध्यान से, ये भी ध्यान रखना है आपको, विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि ब्लेड जो है वो क्या है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है। इस ब्लेड का मतलब हो गया कि इसकी लेंथ दे दी गई, मतलब इसका रेडियस दे दिया गया। भाई वो ब्लेड है, मान लीजिए वो ऐसे एरिया कवर कर रहा है, तो वो क्या हो गई? उसकी रेडियस हो गई ना, सिंपल सी बात है। कार की क्या हो गई? वो जो ब्लेड है, वाइपर है, उसकी क्या हो गई? वो रेडियस। ऐसी तो काम करता है ना वाइपर। ये ऐसे करेंगे, बात तो वही है ना, कैसे भी करो आप, ऐसे ही करता है। तो आर कितना हो गया? 25 डिग्री। 25 थीटा दिया गया, सिंपल सी बात कह दी है 115 डिग्री है। थीटा कितना है? 115 डिग्री। ये दो चीजें हमको दे दी गई, और पूछा क्या गया? द टोटल एरिया क्लीन at each sweep of the two blade of the two blades। ठीक है जी, यहां तक तो आप लोग देखिए आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है ना। अभी जैसे मैंने बात करी बच्चों कि वाइपर कितने हैं हमारे, यहां पर जो वाइपर है बच्चों कितने हमारे? 2 हैं। क्या हैं? 2 वाइपर हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए लिखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या? दोनों का, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे 1 ब्लेड बाई 1 ब्लेड। क्या होता फॉर्मूला? 2 तो देखिए मल्टीप्लाई में हमने पहले ही लगा दिया, θ/360 डिग्री, और क्या आएगा? πr²। 2 तो 2 रहेगा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? 115 डिग्री, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू चेक करिएगा, कुछ दिया हो, नहीं तो फिर आप 22/7, यस 22/7। आर मालूम है हमको कितना है? 25 का स्क्वायर बच्चों। आइएगा डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, सबको पता होगा 23 5 जा कितना होता है बताइए सर? 115, तो कितना आ जाएगा सर? 23 क्या जाएगा यहाँ पर? 23, और ये हो जाएगा सर 72, ठीक है। कितना हो जाएगा? 72 आ जाएगा। यहां करो, देखो बात सही है कि नहीं है, कर लीजिए डिवाइड। देखो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36, नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं थोड़ा हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 इंटू 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। क्या करेंगे सर? 2 से इसको कैंसिल करिए पहले 36 टाइम। बात समझ में आ चुकी होगी। सर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कितने टाइम बच्चों? 18 2 जा, है ना, या हाँ ठीक है, और 11 टाइम ये चला जाएगा। तो क्या क्या बचा देखो ध्यान से, आइए क्या क्या बचेगा? 23 11 25 पे 25 में मल्टीप्लाई सबको पता होगा 625 हो जाता है, अपॉन में 18
इंटू 7 कितना होता है 18 इंटू 7। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए, जल्दी से कैलकुलेशन करो भैया। 23 की मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए क्या क्या आएगा। 23 की 11 में और 11 की कर दो किसमें 625 में। 158 125 कितना आया 158 125 चेक कर लो। और ये नीचे आ जाएगा 126 शायद क्या आएगा ही, क्योंकि इतनी तो टेबल हमको आती है। बस इन टेबल नहीं, इतनी टेबल किसको आती, किसी को नहीं आती। जल्दी से चेक करो आंसर, क्या यही आ रहा है 158 125 इंटू अपॉन 126 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा। ये 2 क्यों लगाया बच्चे ने पूछा। तो देखो बच्चों 2 ब्लेड्स है ना, 2 ब्लेड्स है ना, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे द 2 ब्लेड्स है ना, 2 ब्लेड्स। तो हमने 2 इंटू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ड बाई 1 ब्लेड। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 1 ब्लेड का निकाल दिए, 2 से मल्टीप्लाई मत करिए, फिर लास्ट में जाकर के 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये तरीका। तो हमने क्या करा, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम हो गया, ज्यादा चक्कर में ही नहीं पड़ना है। तो 11 नंबर बच्चों कंप्लीट हुआ। 12 नंबर पर आ गए हम लोग, और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे। 12 नंबर पर हम अपने आ चुके हैं, और बहुत सिंपल सा बच्चों हमें ये क्वेश्चन की भी है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये 12, जल्दी से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 12। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं बच्चों अपने 12 पर। चलिए इसको आइए रफ कर देते हैं, क्या क्या कहा गया उसको देख लेंगे हम। फॉर्मूला देख रहे हैं ना, सब में एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में उससे अलग हमने फॉर्मूले का यूज ही नहीं किया, देखिए। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज थी, अब और कम कर दी गई है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए रेडियस को थीटा को हम रफ कर देते हैं, शायद ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे अभी क्या क्या गिवन है, क्या क्या यहाँ पर नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आइए 12 नंबर क्या कहता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। The warm ships of underwater rocks a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 डिग्री। साफ साफ कहा है कि थीटा की डिग्री 80 डिग्री। थीटा कितना है 80 डिग्री। चलिए जी थीटा हो गया कितना बच्चों 80 डिग्री। आगे कहा द टोटल डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है 16.5 किलोमीटर। बच्चों यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आइएगा देखिए बच्चों ध्यान से, अब क्या कहा गया आगे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द विच ऑफ द शिप्स आर वार्न। तो जो बुक में लिखा बिल्कुल वो लिख दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, लगेंगे क्या, द एरिया ऑफ द सी, द एरिया ऑफ द सी ओवर, ठीक है, ओवर विच द शिप्स, which the ships are warned, ठीक है जी। ये आपसे पूछा गया। सबसे पहली बात एरिया निकाल दीजिए, और क्या करना है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिए, इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या होता फॉर्मूला सबको पता होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 80 डिग्री, 360 डिग्री नीचे आ जाएगा। पाई की वैल्यू चेक करो बच्चों क्या गिवन है, शायद यहाँ पे 3.14 होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल यही गिवन है 3.14। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 16.5 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई होगी सभी को, यस एंड नो। जल्दी से बताइए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर 8/36 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का बच्चों डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दीजिए। 16.5 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि जब ही ठीक रहेगा, ठीक है। 16.5 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर करके बताइए कितना आ रहा है 272.25। चेक करो भैया यही आ रहा है क्या सबका,
जल्दी से चेक करो भैया, सबका क्या यही आ रहा है? 272 बोलो, 272.25। चेक कर लो एक बार दोबारा से, गलत ना हो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 272.25। अब आप थोड़ा सा और इजी कर लेते, आइए देखो बच्चों, 4 2 जा होता 8, 4 9 जा होता बच्चों 36। कितना होता है? 36 होता है। चलिए 2/9, 3.14, 27, ये देखिए 2.25। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो, 9 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर तैयार है। जल्दी से बच्चों ऊपर वाले की सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो ऊपर वाले की क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना कितना है? 2 इंटू 3.14 इंटू फिर 272.25 कितना आया? 1709। कितना आ गया? 1709। पॉइंट फिर कितना है? पॉइंट के बाद में 73, और इसको डिवाइड किससे करना है आपको? 9 से। 9 से इसको डिवाइड भी करिए, जल्दी बताइए कितना आ रहा है। डिवाइड कर दीजिए 9 से, कितना आएगा ये बता दीजिए। 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक करिए सभी, क्या ये आंसर करेक्ट है या कुछ और आ रहा है? 189.97 क्या आंसर यही है? और सेंटीमीटर में नहीं है, किस में है ये क्वेश्चन? किलोमीटर में। तो किलोमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। कंप्लीट होने के बाद हम अपने आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, CBSE 2016 में बच्चों ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे आप, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लगाने की कोशिश, क्योंकि ये 2016 में भाई साहब को पूछा गया था एग्जाम में। उसके बाद से इनको भूल गए हैं क्वेश्चन को देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलेगा हमारा बच्चों 16 नंबर, वो 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा आपका? 13 नंबर चलेगा। तो जल्दी से बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, साथ में आप हमें मेल कर सकते हैं tivariclasses812@gmail.com पर, या फिर हमारी पर्सनल आईडी पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तिवारी क्लासेस इंस्टाग्राम पेज का लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को हमारा जो फेसबुक पेज है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, हमारे साथ जुड़ने के जो रास्ते हैं, वो सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे अबाउट वाले सेक्शन में भी जा करके हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों आप लोगों का कौन सा? ये बच्चों 13 नंबर। तो क्या कहा गया है 13 नंबर, देखो क्या कहता है ये। तो चलिएगा देखें क्या कहते हैं, कंप्यूटर जी लगाएंगे स्क्रीन पर। कहा गया है ए राउंड टेबल। बच्चों एक राउंड टेबल है, क्या है? एक राउंड टेबल है। तो थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये हमने एक बच्चों एक सर्कल बना दिया, और ये राउंड टेबल कैसी है वो सभी एक बार अपनी अपनी बुक के बच्चों डायग्राम में देखेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ बनी हुई है। अच्छा पहले पढ़ लीजिए पूरा क्या कहता है। राउंड टेबल कॉर्नर है 6 इक्वल डिजाइन। कितनी इक्वल डिजाइन है बच्चों? 6 इक्वल डिजाइन है। चलिएगा 6 डिजाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम लोग इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। देखिए कितनी हो गई? 5 6 हो गई। देखिए आइए ऐसे बनाइए, ये हमारी कितनी डिजाइन हो गई बच्चों? 6 डिजाइन हो गई हैं। कितनी हो गई बच्चों? 6 डिजाइन ये हमारी हो चुकी हैं। और ये जो लाइनें हमने डॉट करी ना, इनको डॉट कर दीजिए बस। देखिए ये क्योंकि जो हम अपने पास से काम करते हैं उनको हम इस तरीके से डॉटेड ही कोशिश करते हैं बनाने की। जो बाकी बुक में बनी हुई जब भी तो पता चल पाएगा कि बुक में क्या था, आपने क्या किया है। तो आइए हमने इनको सभी को क्या कर दिया बच्चों? डॉटेड। ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, आप सब देख पा रहे होंगे आपकी बुक में ना कोई डिजाइन बनी हुई है। तो आइए हम भी डिजाइन बना देते हैं। हम भी क्या बना देंगे? डिजाइन। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे बना दीजिए आप लोग भी। ये डिजाइन हो गई, देखो ध्यान से। ठीक,
सभी को पता है 6 डिजाइन है, एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों, 60 डिग्री का हम लोग बना देंगे। रेडियस कितनी कह रहा है, 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी देखो 28 सेंटीमीटर, यार ये 28 है तो ये भी क्या हो जाएगी 28। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कितना बच्चों, 28 लिख दीजिए। आर तो सभी को मालूम है 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितनी हो गई है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है क्योंकि 14 तो MCQ है। ठीक है जी, ये हो गया। आइए जी, आर कितना है, साफ साफ कहा गया है। रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द कॉर्नर कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर। कितना है, वो सॉरी 28 सेंटीमीटर। देखो सामने आर इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर। सर थीटा कैसे बताए, सर सबको सिंपल सी पता है, इसमें टोटल डिजाइन कितनी 6 है, तो 360 डिग्री का टोटल आपका सर्कल हो, 6 से हमने डिवाइड किया, 6 6 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। सर आ गई हमारी बात समझ में। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले आइए हम बच्चों यहां निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे हम लोग। चलिए जी, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए सब ध्यान से, फॉर्मूला सबको मालूम ही है। यस सर मालूम है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू चेक कर लीजिए क्या कुछ है, नहीं है सर कुछ नहीं है, तो 22/7 रखिए। आर तो कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर लिख दिया। देखिए 66 जा 1/6 आ जाएगा। देखो ध्यान से 22/7, 28 का स्क्वायर था सर, इसको 2 टाइम लिख दिया। देखिए हमने 7 4 जा होता है बच्चों 28। ठीक है, और अगर बात करें तो 2 3 जा 6 और 14 टाइम ये चला जाएगा। क्या बचा सर वो लिख दीजिए आप, पहले जो बचा है उसको लिखिए। क्या क्या बचा सर, यहाँ से 22 × 4 × 14 अपॉन में कितना आ गया 3। क्या क्या बचा 22 4 14, इसको डिवाइड कर दीजिए सर जल्दी से। इसको क्या कर दीजिएगा, डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। 22 4 और इसकी पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 22 की 4 की और किसकी बच्चों 14 की, कितना आ रहा है ये बताइए। 1232 क्या आ गया 1232, और 3 से डिवाइड भी कर दीजिए, और क्या कर दीजिए 3 से डिवाइड भी कर दीजिए, 3 से डिवाइड भी कर दीजिए। कितना आया, ठीक है वेरी गुड, 1232 हो गया, और इसको 3 से डिवाइड करने पे आ गया कितना 1 कितना बताया 410। अच्छा ठीक है 410.67 हमने ले लिया। क्या लिया हमने 410.67 हमने यहाँ से बच्चों ले लिया। या फिर आप 66 ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डिजिट आगे तक लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। पर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ सॉरी मेकिंग द डिजाइन पूछी गई। क्या पूछी गई है, मेकिंग द डिजाइन। तो एरिया ऑफ सेक्टर के बाद में आप एरिया ऑफ वन ट्राइंगल निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए बच्चों। मान लीजिए ये देखो ध्यान से AOB है, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन। क्या स्पेलिंग देखिए, वन डिजाइन DE, वन डिजाइन तो लिखा होगा ना यहाँ पर, हाँ तो ठीक तो है। एरिया ऑफ वन डिजाइन GNL। ये मतलब जो है, जो चीज़ सही करो ना उसको ही बताएंगे, नहीं सर ये लगा दो, ये सर ये लगाओ, सर ये नहीं ये लगा दो। ये देखो यही तो स्पेलिंग लिखी हुई है DESIGN, आगे ये लगा दो वो लगा दो। तो क्या होता फॉर्मूला 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, यही तो बता रखा फॉर्मूला। तो 1/2 R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है सर 28 का स्क्वायर, इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री। 1/2 28 साइन 60 मतलब √3/2। 2 से कितने टाइम जाएगा सर 14 टाइम। इस वाले को 2 से कैंसिल करो 14 टाइम,
सर क्या आ जाएगा 14 इंटू 14 √3। √3 की वैल्यू कितनी होगी सर, वो होती है 1.73। अब एक बार चेक कर लो पहले क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन था। यस 1.7 गिवन है। क्या गिवन है 1.7। तो आप 3 यहां पर नहीं लगाएंगे, बात को समझिए। आप यहां क्या नहीं लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे, वरना आपका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो 196 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों 1.7 में, और जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। हाँ ठीक है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने वन डिजाइन का निकाला है। कितने डिजाइन का निकाला, वन डिजाइन हमारे पास। तो बच्चों ये आने के बाद में आइए एरिया ऑफ, हम लोग सेगमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आइए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट। हाँ बोलिए क्या कहना है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले वन सेगमेंट की निकाल देते हैं माइनस करके, उसके बाद 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ वन डिजाइन, या तो लिख लीजिए, क्या लिख दीजिए, एरिया ऑफ वन डिजाइन। मर्जी आपकी है, ये ट्राइंगल AOB बन रहा है ना, चाहे तो आप एरिया ऑफ AOB लिख दीजिए। लिख दें क्या, बताइए जल्दी। वन डिजाइन हमने लिखा है ना, तो चाहे AOB लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लिख दीजिए। तो AO और ये B हो जाएगा। ठीक है जी, AOB। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, एरिया ऑफ वन डिजाइन। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जो आपका आया पहले एरिया ऑफ सेक्टर कितना था आपका 410.66 माइनस 333.2, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। 410.66 में से 333.2 को माइनस करके बोलिए 77.46। वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चेक कर लीजिए क्या आपने सही है, बिल्कुल एकदम 77 पॉइंट। अब आप टोटल डिजाइन का निकाल दीजिए, है ना। तो अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट, 6 माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन लिख दीजिए, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन। कितनी थी टोटल, 6 थी। हमारा एरिया कितना 77.46। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए, 77.46 में मल्टीप्लाई करके बताइए, 464.76, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमने क्या निकाला, 6 डिजाइन का। आपसे क्या पूछा गया, कोस्ट पूछी गई। क्या बताई गई है, क्या पूछा गया आपसे, कोस्ट। तो आइए इधर के पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या पूछा गया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, मेकिंग द डिजाइन। तो देखिए सबसे पहली बात बच्चों, जो आपको रेट गिवन है, क्या गिवन है, 0.35 पर मीटर स्क्वायर। ये तो गिवन है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.35 क्या क्या गिवन है, रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, है ना, यही तो है, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, ऐसे लिख दीजिए। तो रेट कितना 0.35, आई थिंक शायद चेक कर लीजिएगा, यही है ना, यस यही है बिल्कुल, रुपए 0.35 इंटू कितना है वहां देखिए 464.76। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सभी बच्चे, कितना आ जाएगा बताइए, बोलिए 162.66 रुपए। तो ये था आपका बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपका MCQ का रहा है बस, आइए उसको भी आप लोग हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14,
सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर बस थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों ध्यान देना है कि एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट, आपको सबको मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ वन ट्राइंगल एओबी लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ वन डिजाइन लिख सकते हैं। वन डिजाइन सबको पता, ये भी हो सकती है, 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 ये भी कोई सी भी वन डिजाइन। उसके बाद में हमने क्या करा, टोटल डिजाइन, टोटल कितनी थी 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। उसके बाद में कॉस्ट पूछी गई कि बनान में कितना कॉस्ट लगा, तो गिवन था कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया 162.66 या 66। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग बच्चों अपने 14 पर, और आज का ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन को विद MCQ लगाएंगे, इसके ऑप्शन के साथ लगाइएगा। क्या कहा गया है उसको देखेंगे सभी बच्चे। इसको हम कर देते बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मान के चलिए। देखिए वन डिजाइन का निकाला, फिर 6 डिजाइन का निकाला, फिर कॉस्ट निकाली, सेगमेंट निकाला, यानी हर एक वो चीज था जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होना चाहिए। तो 14 नंबर को देखिए ध्यान से, क्या कहा गया, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड एंगल P, एंगल दे दिया गया बच्चों, एंगल कितना कहा है, P कहा है आपसे, एंड रेडियस कह रहा है कितनी, R कही गई है। सबको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। हम पहले फॉर्मूले लिखते हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। बट यहां पर थीटा कहा गया P 360 डिग्री, पाई तो आपका पाई है ही, आर कहा गया। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, सबसे पहले चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए P अपॉन 180 कभी हो ही नहीं सकता, सेक्टर का कट कर दीजिए। P अपॉन 180 बी ऑप्शन को कट कर दीजिए। P अपॉन 360 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर लेंथ के लिए बात करिए, सी पॉइंट को कट कर दीजिए। अब आते बच्चों डी वाले पर, तो डी वाले थोड़ा बहुत मैच हो रहा है बच्चों। जब आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहां करेंगे तो क्या बन जाएगा 720 डिग्री और 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर देखेंगे आप लोग, डी जाएगा, और D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। तो P अपॉन 270 मल्टीप्लाई का साइन आप लगा दीजिए, क्योंकि MCQ है। आप लोग कहेंगे सर आपने तो लगाया नहीं, वहां तो दिया हुआ था, है ना। तो चलिए इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 11 था। इसके बाद हम चलेंगे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 12 पर, और चैप्टर नंबर जो 12 है उसका नेम सभी को पता होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत अच्छा चैप्टर है सरफेस एरियाज और एंड वॉल्यूम्स। आपने क्लास 9th में किया, क्लास 8th में भी आपने इसका बेस करा। तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बच्चों बताएंगे। एक बार आपको फिर से बता देते हैं बच्चों, पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 11.1 एक्सरसाइज के लिए वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक था। जो पार्ट 2 आपने किया ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 14 तक किया बच्चों। साथ में सबसे पहली जो वीडियो थी इसका बेस एंड कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसके फॉर्मूलाज की बात करी कि एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है, रेडियस क्या होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसका सेगमेंट कैसे आप निकालते हैं, उन सब के बारे में। तो इस दोनों वीडियो पार्ट को देखने से पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें, उसके बाद कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएं। और तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं संडे में शाम को 5-6 बजे, संडे में 6 बजे, और वेडनेसडे में भी शाम को 6 बजे। बाकी आप मेल कर सकते हैं हमें tiwari class 812@gmail.com पर। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर बच्चों 12 में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे। अपनी तैयारी करें एग्जाम्स की, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड।